नमस्कार। आज की प्रस्तुति मानवीय दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम प्रेम से रहें, लेकिन फिर भी आ जाता है क्रोध और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्रोध क्या है और इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है। आइए विचार करते हैं। क्रोध यानी कि एंगर। क्रोध एक मानसिक भाव है, शरीर का सॉफ्टवेयर बिगड़ने का संकेत है। इसमें आवाज़ ऊंची होने लगती है, मुखाकृति बिगड़ने लगती है, बुराइयों का ज्वार उठने लगता है, एक एक पुरानी भटकी हुई बातें याद आने लगती हैं, एक दूसरे में कमी के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मतिभ्रम कब पैदा हुआ, कब नासूर बना, संबंध कब तिरोहित हुए, सब कुछ अनहोनी शीघ्रता से घटित हो जाती है। थोड़े से सजग रहकर इस अनहोने घटनाक्रम से बचा जा सकता है। संबंधों के रिक्ताकाश को लबालब प्रेम से भरा जा सकता है। क्रोध से निपटना दुष्कर अवश्य लगता है, पर यह असंभव कदापि नहीं है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि समस्त विवाद का मूल क्रोध का कैसे नाश किया जा सकता है, यानी कि क्रोध शांत करने के उपाय, वेज टू कॉम एंगर। मानव की मूल प्रकृति शांति है, लेकिन यह भी अटल सत्य है कि कुछ परिस्थितियां मानव को क्रोध दिलाने में सक्षम है। हालांकि कोई क्रोध जानबूझकर अपना स्वभाव नहीं बनाना चाहेगा। अपनी मूल प्रकृति शांति की ओर लौटने तथा वाणी के घाव से खुद और दूसरों को बचाने के लिए कुछ उपाय प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आइए ध्यानपूर्वक संज्ञान में लेने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है स्वभाव में परिवर्तन। परदोष देखने के मानवीय स्वभाव में परिवर्तन की आवश्यकता है और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि कुछ भी अनायास नहीं होता और प्रयास अंततः सफल होता है। मिलनसार स्वभाव बनाना है, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन की शुरुआत स्वभाव परिवर्तन की अनुगामी होती है। हमें गिले शिकवे की आदत नहीं बनानी है। अपने व्यवहार को जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है उसका रिमोट हमें अपने पास ही रखना है, भूल कर भी नियंत्रण नहीं खोना है। याद रखें, हम स्वयं में परिवर्तन शीघ्र ला सकते हैं, दूसरे में नहीं। इसीलिए कहना चाहूँगा कि स्वभाव में सुपरिवर्तन का आगाज हो जाए। स्वभाव में सुपरिवर्तन का आगाज हो जाए, स्वयं की गलतियों का हमें दीदार हो जाए। फिर क्रोध को न मिल पाएगा कोई ठिकाना, फिर क्रोध को न मिल पाएगा कोई ठिकाना, यदि स्वभूलों के सुधार का व्यवहार हो जाए, यदि स्वभूलों के सुधार का व्यवहार हो जाए। असल में हम दूसरे के दोष परदोष देखते हैं और इस वजह से सारी की सारी गलतियां होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, उनके निवारण की ओर हमें कार्य करना चाहिए। आइए अब हम विचार करते हैं इससे अगले बिंदु पर, और वह है वाणी सदुपयोग। कबीरदास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन शब्दों में क्रोध विनाश का मूल मंत्र छिपा हुआ है। याद रखें, सम्राट के क्रोध भरे वचनों से भिखारी के मधुर शब्द ज्यादा अच्छे लगते हैं। वाणी से लगे घावों का आज तक कोई मरहम नहीं बना, कोई मलहम नहीं बना। इसलिए मधुर गरिमामयी वाणी सोच समझ का आधार होना चाहिए और इसका प्रयोग भी हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कितने सरल शब्दों में समझाया, याद आ रही हैं बचपन में पढ़ी हुई वह पंक्तियाँ
कि लड़कों जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। और यह आज पूरी तरह से चरितार्थ है कि हमें मिठास घुली हुई वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सबका ही हित है और हम प्रगति पथ पर बढ़ पाएंगे। अनर्गल बातों में हमारा समय जाया नहीं होगा। अगला बिंदु है क्षमा। जब हमसे गलती हो तो क्षमा मांग लेना चाहिए, और यदि गलती अन्य की हो तो उदारता से क्षमा कर देना चाहिए। ध्यान रखना है कि क्षमा मांगने का अधिकार क्षमा देने की बुनियाद पर खड़ा है। क्षमा से आनंद का वह प्रवाह जीवन स्रोत से जुड़ता है, जिससे कि क्रोध तिरोहित हो जाता है और संपूर्ण जीवन आनंदमयी बन जाता है। रहीम दास जी ने कितना सुंदर कहा, आप सभी के संज्ञान में होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। याद रखें, क्षमा के प्रभाव से जवानी में गुस्सा मंद और बुढ़ापे में बंद हो जाता है। यदि हम क्षमा का इस्तेमाल करेंगे तब हम निश्चित रूप से एक सफल जीवन यापन कर पाएंगे। और इसीलिए क्षमा शब्द भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। आइए अब विचार करते हैं अगले बिंदु पर, यानी कि सत्संग पर। सत्संग का मानव पर व्यापक प्रभाव होता है। सकारात्मक परिवर्तन की चाह का प्रादुर्भाव सत्संग के प्रभाव से आता है, और मानव मन पर फिर ऐसी अमिट छाप पड़ती है कि बुरी मनोवृत्ति की छाया सत्संगी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। रहीमदास जी ने कितना अच्छा समझाया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी कि जब आप सत्संग से अपने आप को बहुत अधिक सुधार लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर बहुत सी चीज़ों का आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ता ही नहीं, और आप दूसरों के लिए एक आदर्श हो जाते हैं। लोग आपका अनुकरण करना चाहते हैं और समस्त चराचर जगत यह प्रयास में रहता है कि किस तरह से इन विचारों का अनुगमन किया जाए। क्रोध को शमित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वह है गहरी श्वास, जिसे हम पूर्ण श्वास प्रश्वास भी कहते हैं। गहरी श्वास और इनकी निरंतरता किसी भी क्रोध आवेग का क्षरण करने का अचूक उपाय है। इससे जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा का हम सेवन करते हैं, वहीं समस्या पर विचार मंथन का पर्याप्त समय मिल जाता है। स्थान परिवर्तन व पूर्ण श्वास प्रश्वास क्रोध शमन में वह कार्य कर जाता है जो कई बार वह पूर्वाग्रह युक्त मस्तिष्क नहीं कर पाता। इसीलिए कहता हूँ, बहुत कीमती शब्द हैं और ध्यान से सुनने हैं कि पूर्ण श्वास प्रश्वास का क्रम, पूर्ण श्वास प्रश्वास का क्रम वह जादू कर जाता है। पूर्ण श्वास प्रश्वास का क्रम वह जादू कर जाता है। क्रोध आवेग और मतिभ्रम सबका हरण कर जाता है। क्रोध आवेग और मतिभ्रम सबका हरण कर जाता है। आइए इसको हम गांठ बांध लें, जिससे कि इस तरह की स्थिति सृजित ही न हो और हम इस क्रोध पर नियंत्रण कर पाएं। अगला बिंदु है कामना नियंत्रण। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर मैं आप सभी का विशेष रूप से ध्यान चाहूंगा कि कामना नियंत्रण एक दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन है, और इसीलिए कई विचारकों ने कहा भी कि श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं हो ऐसा कोई संत नहीं है। इस तरह की बातें अस्तित्व में आती हैं क्योंकि कामना पर नियंत्रण सरल नहीं है, लेकिन यह सरल नहीं है तो असंभव भी नहीं है। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह जानना परम आवश्यक है कि आखिर कामना का जन्म कैसे होता है।
और इसका प्रादुर्भाव, इसका विकास हमारे जीवन के साथ साथ किस तरह से हो जाता है, यह वास्तव में जन्म पाती है क्रोध की भावना के से रूप, रस, गंध आदि प्रधान कारणों से इसको आधार मिलता है। और इसका सबसे प्रमुख आधार होती हैं हमारी इंद्रियां। इंद्रियों पर नियंत्रण का सबल आधार है सच्चा अध्यात्म। कामना अर्थात इच्छा भोग प्रवृत्ति से जन्म लेती है और योग से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को वापस लेकर के चलें और अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें, अपने आप को योग से जोड़ें। अगले बिंदु पर विचार करते हैं। वह बिंदु है क्षमता सदुपयोग। यह सुनने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी के पास बल आता है तो वह निरंकुशता की ओर बढ़ता है। ज्यों-ज्यों हमारी क्षमता में वृद्धि होती है, सामान्य जन विवेक खोने लगता है और क्रोध मद में वृद्धि होने लगती है, जो कि क्षमता का दुरुपयोग कराती है। इसके उदाहरण हमें यत्र तत्र सर्वत्र दिख पड़ते हैं। इसे साधने की क्षमता विवेक युक्त ज्ञान के पास है। यानी ज्ञान कैसा चाहिए? विवेक युक्त चाहिए। हमारी बुद्धि का विकास हो, लेकिन हम विवेक की शक्ति को न खो बैठे, इसलिए विवेक युक्त ज्ञान की आवश्यकता है। हमारी आत्मिक शक्ति ही दिशा बोध पैदा कर सकती है। क्षमता के साथ विवेक जन्य संयम आवश्यक है। educationacharya.com पर हमें क्रोध क्यों आ जाता है रचना में यह प्रश्न उठा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, अगले पड़ाव की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं, और वह है सम्यक विवेचन। आज होने वाले विवादों से उत्पन्न क्रोध सम्यक विवेचन के अभाव के कारण होता है। जब दिशा देने वाली शक्तियां और धर्म के तथाकथित मसीहा दिशाबोध स्वयं के स्वार्थ से युक्त होकर के देने लगते हैं, जब उनका अपना हित बड़ा हो जाता है और वो उस स्वार्थ से युक्त होकर के विषय वस्तु की गलत व्याख्या करने लगते हैं, तो सामान्य भोला भाला जनमानस किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है और वह उस चीज से जुड़ जाता है जिसको वह चाहता नहीं, अर्थात क्रोध प्रादुर्भावित हो जाता है। और इसीलिए कहा है कि क्रोध को सिरे से दरकिनार करना चाहिए। क्रोध को सिरे से दरकिनार करना चाहिए। जीवन छोटा है, बहुत प्यार करना चाहिए। जीवन छोटा है, बहुत प्यार करना चाहिए। किसी विवाद से पूर्व विचार करना चाहिए। किसी विवाद से पूर्व विचार करना चाहिए। प्रेम व समरसता का प्रसार करना चाहिए। प्रेम व समरसता का प्रसार करना चाहिए। और ये संभव है। अगर हम करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से प्रेम का और समरसता का प्रसार होगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह होता है। हमारे प्रयास उससे जुड़ जाते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी उससे जुड़ जाती है, हमारा रणनीतिक कौशल उसके साथ जुड़ जाता है और अंततः हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। अगला जो बिंदु है वह आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा, लेकिन है बहुत जरूरी, और वह है क्रोध उपवास। हम तरह तरह के उपवास करते हैं और उन उपवासों के प्रभावों को हम देख भी पाते हैं। आज जिस उपवास की मैं बात कर रहा हूँ वह उपवास है क्रोध उपवास। जिस प्रकार अन्न उपवास शरीर में भूतत्व नहीं बढ़ने देता, अलग अलग उपवास अलग अलग तरह के फल प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह क्रोध उपवास आपको आनंद से भर देगा। पहले कोई एक दिन चुने और अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि आज क्रोध उपवास करूंगा, कुछ भी हो जाए आज विवाद नहीं करूंगा। कोई कितना भी चाहे मुझे उकसाना, लेकिन आज मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा और साफ साफ कहूंगा कि आज मेरा क्रोध उपवास है। आज मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ, आज मैं विवाद नहीं कर सकता हूँ, और उसे हर हाल में टालने का मन बनाना है।
आप देखेंगे कि वह दिन खुशनुमा होगा और धीरे धीरे आप इन उपवासों की संख्या बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका मनवांछित फल आपके पास आ रहा है, आप क्रोध से दूर जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत तरीका है। अगला बिंदु एकांतवास। एकांतवास में ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ करके चले जाएं और कहीं पलायनवादी दृष्टिकोण अपना लें। आपको एक समय नियत करना है और उस नियत समय पर अपने आप को एकांत में रखना है। यहाँ तक कि मोबाइल वगैरह जो भी हमारे संचार के साधन हैं उन सबको भी अपने आप से दूर कर देना है, चिंतन मनन करना है। यदि संभव हो तो पूर्व निर्धारित समय पर मौन का सहारा ले मोबाइल और तमाम संचार साधनों से दूर रहकर देखें। अंग प्रत्यंग का चेतना स्तर उच्च हो जाएगा, एक विलक्षण शक्ति की अनुभूति करेंगे। लोक कल्याण की भावना आपको और सबल करेगी। आप जो है अपनी जगह सबके कल्याण के लिए भावना करेंगे और आपके मस्तिष्क में यह विचार आएगा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। जब संपूर्ण विश्व आपको परिवार लगने लगेगा तो आपकी सोच व्यापक हो जाएगी, सारी संकीर्णताएं आपसे तिरोहित हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में आप एक विलक्षण शक्ति का अनुभव करेंगे। लोक कल्याण की भावना आपको सबल बना देगी, व्यक्तित्व प्रखर हो जाएगा, प्रतिक्रियाओं में जान आ जाएगी, क्रोध पर प्रभावी अंकुश रहेगा। याद रखें, करेंगे तो इसका महत्व समझ पाएंगे और यह हमें करके अवश्य देखना है। असल में बहुत सी चीज़ों को हम हल्के में ले लेते हैं और उससे यह दिक्कत होती है कि हम उस मंतव्य तक, उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। वस्तुतः आत्म साक्षात्कार के हेतु साधक को इस गुण का अभ्यास करना ही चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा और क्रोध छूमंतर हो जाएगा। तो हमें क्रोध को भगाने के लिए, क्रोध को छूमंतर करने के लिए इसका प्रयोग करना ही चाहिए। अगला बिंदु है शांति की साधना। असल में हम जब प्रतिक्रिया करने में जल्दबाजी कर जाते हैं, जवाब देने में असावधानी रखते हैं, तब हमारे क्रोध की उत्पत्ति होती है और बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए शांति की साधना परम आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, जो इसका अर्थ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुने, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसाय आत्मिकता बुद्धि नहीं होती। व्यवसाय आत्मिकता बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, यह कहा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मुखारबिंदु से। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए कि हमें निश्चित रूप से शांति की तलाश में रहना है और अगर हम तलाश करेंगे तो यह ऐसा नहीं होगा कि हम उसे प्राप्त न कर सकें। वस्तुतः जहाँ शांति नहीं है तो वहीं तो है अशांति। आप देखिए, ये जो शब्द हैं ये भी अपने आप में जादुई हैं। वस्तुतः जहाँ शांति नहीं है वहाँ अशांति है, क्रोध है, असंतुलन है, तम है। इसलिए क्रोध मुक्ति हेतु शांति परम आवश्यक है। इसलिए शांति के साधक ध्यान, धारणा, समाधि आदि अंतरंग साधनों से इसे वर्ण करने में निरंतर लगे रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। उक्त बिंदु सभी के लिए मददगार साबित होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी का कृतज्ञता युक्त आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।